प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पीएम मोदी ने इस मौके पर दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत यूपी के स्वयं सहायता समूहों को 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। वहीं प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर अपनी सरकार के महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाओं को गिनाया। पीएम मोदी ने राज्यों में बेटियों की तादाद बढ़ने की बात कही और कहा कि ये उनकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही असर है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। ये योजना गांव गरीब के लिए, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। ये अलग बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का करीब 80% पैसा प्रचार में ही खर्च किया गया है। खुद बीजेपी की सांसद हिना विजय कुमार गावित की अध्यक्षता में बनी समीक्षा समिति ने इस बात पर गहरी चिंता जताई। समिति ने योजना के तहत बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करने की सिफारिश की है। भले ही बेटी बचाओ योजना कन्याओं की बढ़ती आबादी के मामले में सही साबित हो, लेकिन बेटी पढ़ाओ योजना बुरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक गाँव में करीब 34% महिलाएं 10वीं कक्षा से आगे अब भी नहीं पढ़ पाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी दावा किया कि यूपी सरकार ने महिलाओं को जो सुरक्षा और सम्मान दिया है वो अभूतपूर्व है। यूपी में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में दलित मां बेटी से बलात्कार और हत्या के जघन्य अपराध को भूल गए तो कुछ दिन पहले ही कानपुर में दलित बेटी से बलात्कार से जन्मी बेटी और मां की मौत पर चुप्पी साधे रखी तो हाथरस और उन्नाव की बेटियों से बलात्कार, प्रताड़ना और हत्या का भी जिक्र नहीं किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने महिला अत्याचार में समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़े खुद कहते हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में यूपी देश में सबसे अव्वल है। हैरान करने वाली बात यह है कि देश भर में महिलाओं के प्रति अपराध के कुल मामलों में आधे सिर्फ यूपी से हैं। राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो के मुताबिक प्रदेश में 2017 में 56,011 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2019 तक बढ़कर 59,853 हो गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में हर 2 घंटे में एक बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज होती है, लेकिन योगी सरकार ने इन आंकड़ों को गलत बताया है। बहरहाल चुनावी फायदे के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। पीएम मोदी ने सखियों के रूप में काम करने वाली 20,000 महिलाओं के खाते में 4-4 हजार रुपए ट्रांसफर किए तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना के तहत 1 लाख लोगों को 15-15 हजार रुपए भी ट्रांसफर किए गए। मुद्रा योजना आज गांव-गांव में गरीब परिवारों से भी नई महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत मिले कुल ऋण में से लगभग 70% महिलाओं को दिए गए हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के जरिए भी देश भर में महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप की और ग्रामीण
संगठन से जोड़ा जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को तो मैं आत्मनिर्भर भारत की चैंपियन मानता हूं। चुनावी मौसम में सरकारें जनता के हक को जलसा कर वोटों में भुनाती हैं, तो योजनाओं का खर्च जनता को बताकर एहसान भी गिनाती हैं। अगर महिला सशक्तिकरण योजनाओं पर अमल की बात की जाए तो उज्ज्वला योजना के तहत बांटे गए गैस कनेक्शन सिलेंडर महंगे होने से गरीबों के घर सजावट का सामान बन गए हैं। 6 महीने से सिलेंडर ना भरवा पाने के कारण लाखों कनेक्शन भी रद्द हो चुके हैं। यही हाल केंद्र की ज्यादातर योजनाओं का है, लेकिन महिलाओं को लुभाने के लिए बीजेपी शादी की उम्र बढ़ाए जाने को भी चुनावी मुद्दा बना रही है। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। शादी की उम्र को लेकर सबसे ज्यादा मुस्लिम नेताओं को उग्र है। ऐसे में उनके विरोध को मुद्दा बनाकर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने की योजना है। कुछ भी हो, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के 6.5 करोड़ महिला मतदाताओं को फोकस कर चुनाव की दिशा बदल दी है और नरेंद्र मोदी के 2 बार प्रधानमंत्री बनने में महिला वोटरों का बड़ा योगदान भी रहा है। पीएम मोदी इन्हें साइलेंट वोटर कहते हैं, इसीलिए यूपी की सियासत में महिलाओं को तवज्जो मिलना शुरू हो गया है। एपीएन न्यूज के लिए अंशुमान त्रिपाठी की रिपोर्ट।